अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन फॉलोड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वो कौन से प्रिंसिपल थे जिसे फॉलो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ठीक है, ये है हमारा अभी का टॉपिक। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे इंडिया का, is derived its authority not just from its broadly representative nature but also for the procedures it adopted and the value its member brought to their deliberation। मीन्स वो क्या क्या चीज़ें थी जो काफ़ी वैल्यूबल थी, कि वो चीज़ों को अडेप्ट करना काफ़ी ज़रूरी था। किनके लिए? कि जो भी उनके असेंबली के मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, उनके डेलिब्रेशन के लिए, फॉर देयर डेलिब्रेशन मीन्स उनके सावधानी के लिए, उनके सतर्कता के लिए। तो द असेंबली सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम डाइवर्स सेक्शन, इसीलिए असेंबली जो थी उनकी जो पार्टिसिपेशन थी तो अलग अलग सेक्शन से थी, अलग अलग डाइवर्स सेक्शन से थी। मीन्स लाइक के हिंदू से भी थे, जनरल से भी थे, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी सभी से थे। ठीक है, विथ ईच मेंबर कंसिडरिंग नॉट ओनली देयर ओन आइडेंटिटी, वह एक मेंबर सिर्फ अपनी पहचान को लेकर के नहीं आया था, वह पूरे कम्युनिटी के पहचान को लेकर के आया था, पूरे नेशन, पूरे राष्ट्र के पहचान को लेकर के आया था, फॉर इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर नेशन। सो द डिस्कशन इनकम्पोज्ड फंडामेंटल एस्पेक्ट स्टेट फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पर स्टेट फॉर्मेशन की बातें हो रही थी, उनके एस्पेक्ट में फंडामेंटली कंपोज हो रहे थे, फंडामेंटल नॉर्म्स को तैयार किए जा रहे थे। एंड सच इज द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, द डिवीजन ऑफ पावर, the right of the judiciary and the protection of the property rights. Despite legitimate difference in principle, the debates were marked by the sophistications of the commitment to public reason. ठीक है, सो मेंबर प्रोवाइड प्रिंसिपल रीजन फॉर देयर पोजीशन, इसीलिए जो भी मेंबर थे वो उनका क्या था, वह उन्हें प्रोवाइड किया गया था प्रिंसिपल रीजन, उनके अलग अलग रीजन फॉर देयर पोजीशन, अपने अपने पोजीशन के लिए। फोकसिंग नॉट ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, किसी को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपन काम करने की जरूरत नहीं थी, फोकस नहीं करने की जरूरत थी, उन्हें काम करनी थी तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करनी थी। ओके, सो बट ऑन नेशनल आर्गूमेंट्स फॉर द कलेक्टिव गुड, लोगों के भलाई के लिए, कलेक्टिव गुड सभी लोगों के भलाई के लिए। द ओनली प्रोविजन दैट पास्ड विदाउट डिबेट, एक ही प्रोविजन था जो बिना डिबेट के पास किया गया था, एंड दैट इज यूनिवर्सल सफरेज। वो क्या था? यूनिवर्सल सफरेज था। यूनिवर्सल सफरेज मतलब, इसका मतलब होता है सार्वजनिक मताधिकार, मीन्स सभी लोगों का मत का अधिकार। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सफरेज। So demonstrating the assembly unanimous commitment to democracy, and these debates where each constituent clause was a scrutinized stand as a testament to the democratic and reasoned process constituent marking in India। मीन्स बोला गया, थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हाँ, बोला गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाउजेस थे, जो भी रूल्स बनाए गए थे, सभी के ऊपर डिबेट हुआ था, कहीं ना कहीं बातें की गई थी, डिस्कशन की गए थे, और उसके रीजन बहुत थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इंडिया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बन रहा था? इंडिया के लिए बन रहा था। तो शॉर्ट पॉइंट्स को समझते हैं, ये शॉर्ट पॉइंट में हम लोग समझेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी अधिकार था कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, स्टेम्ड फ्रॉम इट्स डेलिब्रेट प्रोसेस एंड वैल्यू, उसे बताया गया था, उससे डेलिब्रेटिव फॉर्म में बताया गया था, उसके प्रोसेस के बारे में बताया गया था, एंड उसके वैल्यूज को बताया गया था। ठीक है, क्या क्या था? स्टैंड फ्रॉम इट्स डेलिब्रेटिव प्रोसेस एंड वैल्यूज, एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सोसाइटी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के भी लोग थे, मीन्स इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग थे वह सभी अलग अलग कम्युनिटी से आए थे, सभी का जो पार्टिसिपेशन था वह सोशल सेक्शन में था। मीन्स इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक, मीन्स पब्लिक इंटर मीन्स सोशल कोएग्जिस्ट। ठीक है, जो समाज में समाज के लिए बात करे, सोशल सेक्शन फोकसिंग ऑन नेशनल इंटरेस्ट, जिनका फोकस किस पर हो? नेशनल इंटरेस्ट पर हो, राष्ट्रीय इंटरेस्ट मीन्स राष्ट्र के हित के लिए हो। ठीक है, डेलिब्रेशंस ऑन की स्टेट फॉर्मेशन, और बात चीज़ें की किस लिए थी, वह जो असेंबली बनी थी उसमें
बातें सिर्फ उसी की हो कि फॉर्मेशन की बातें हो, गवर्नमेंट के फॉर्म के बारे में बात हो, पावर डिवीजन के बारे में बात हो, जुडिशरी पावर के बारे में बात हो, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ राइट के बारे में बात हो, इस चीज़ों के ऊपर बताया गया था। बातें डिबेट होती थी, बताई जाती थी, डेलिब्रेट किया जाता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल सफरेज मीन्स जो मानव का अधिकार था, सार्वजनिक मताधिकार इसे बोलते हैं, वाज द ओनली प्रोविजन पास्ड विदाउट डिबेट, एक ऐसा प्रोविजन था जिसे बिना डिबेट के पास किया गया था। ठीक है, मेंबर प्री ऑर्टिज्ड पब्लिक रीजन ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, मेंबर जो भी असेंबली के मेंबर थे उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना था, किनके ऊपर, कलेक्टिव गुड के ऊपर काम करना था। ठीक है, नॉट ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, पब्लिक रीजन के लिए काम करना था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैरेक्टराइज्ड बाय रैशनल आर्गूमेंट्स एंड कलेक्टिव गुड कॉन्स्टिट्यूशन, अभी देखिए वही बताया, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो भी प्रोसेस थे उसे कैटेगराइज किया था कलेक्टिव गुड के लिए, मीन्स लोगों के भलाई के लिए, कलेक्टिव मीन्स सभी लोगों के भलाई के लिए। ओके, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ए सिग्निफिकेंट चैप्टर, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है मीन्स उनके बनाने का जो तरीका था एंड जो उनके सिग्निफिकेंट थे इन ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, एकिन टू फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवोल्यूशन, वो किसके ऊपर था, फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवोल्यूशन के ऊपर था। अगर आपको ये बात लाइन नहीं समझ में आया तो मैं अभी आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन ये क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में ही हमें पढ़ाया जाता है फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन अमेरिका में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो फ्रेंच के लोगों में क्या हुआ, वहाँ के लोग भी चाह रहे थे कि मोनार्की सिस्टम को हटा दें, क्योंकि लोग जो मोनार्कियल सिस्टम था वहाँ पर मोनार्क डिसीजन लेता था, रूल लेता था, तो उन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ था, लोग खा नहीं पा रहे थे, लोग जी नहीं पा रहे थे, लोगों ने क्या हुआ उसके खिलाफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन में क्या होता है, लड़ाई होता है, फाइट होता है, लेकिन इन पॉजिटिव एस्पेक्ट, कुछ बदलने के लिए फाइट करते हैं लोग। तो वहाँ के लोग ने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, फाइट स्टार्ट किया गवर्नमेंट के खिलाफ, और लोगों ने इसे जीत लिया। और ये कब हुआ था, 14 जुलाई को हुआ था 1789 में। और वहीं से एक 3 बात निकल के आया था, पहला बात लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, दूसरा बात एक्सिक्यूटिव, एंड तीसरा बात जुडिशियरी। ये जो तीनों चीज़ें हमें मिला है, हमारे गवर्नमेंट जो ये 3 अलग अलग पार्ट में अपने ब्रांचेस को बांटी हुई है, ये हमें कहाँ से मिला है बाबू, फ्रेंच से मिला है, फ्रांस से मिला है। ठीक है, और अमेरिकन रिवोल्यूशन, अमेरिका में भी रिवोल्यूशन हुआ था इसके पहले। तो ये बातें समझ में आई कि कहीं ना कहीं जो भी सिग्निफिकेंट है या जो भी चीज़ें हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो सबसे मेजरली या चीज़ें या रिवोल्यूशन कहाँ से देख के हमें, मीन्स हम लोग जागे, हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किए और हम लोग जीते, फिर हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। तो यह फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवोल्यूशंस को देख करके ही हुआ था। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका में ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स लागू किया गया था, इफेक्ट में लाया गया था। उसके बाद फ्रांस में टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे, 5 टाइम्स, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। हमारे इंडिया में तो एक ही बार बना है। ठीक है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे थे। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं, और आगे के टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है, आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप पहले कमेंट करना, और आप डिस्क्रिप्शन में और विशेष जानकारी और कुछ भी डिटेल आपको अगर ज़रूरत हो, PDF की ज़रूरत हो, नोट्स की ज़रूरत हो, या फिर एक बुक की ज़रूरत हो, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप सभी चीज़ों को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी कुछ अवेलेबल है। ठीक है,